Hello my dear friends, how are you all? Hope you all are fine at your home. Welcome again to my YouTube channel. So today our topic is chapter 7 of class 4th. Friends, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पोएम नंबर 7 पढ़ाते टाइम में पहले ही अवेयर कर दिया था इस बारे में कि चैप्टर 7 आपकी कोई स्टोरी नहीं है, इट्स अ ड्रामा, वो एक ड्रामा है। ओके, तो चलिए इस ड्रामे को रीड करते हैं। पहले हम लोग रीड करते हैं इसकी आउटलाइन कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की मदद करते हो? ऑब्वियसली अच्छा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी चीज़ें औरों के साथ बांटते हैं। Read this play to know how a tree feels when it helps a boy। तो इस पोएम को रीड करते टाइम हम ये जानेंगे कि एक ट्री को कैसा फील होता है जब वो एक लड़के की हेल्प करता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल कह रही हूँ, इस चैप्टर के नेम की हिंदी क्या होगी। द इज एन आर्टिकल, आपको पता है। गिविंग मीन्स देने वाला, गिविंग मीन्स देना, और ट्री मीन्स पेड़, मतलब कि द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। जो पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देता ही है, कभी कुछ लेता नहीं है। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। नरेटर कह रहा है इसमें, अभी कौन कह रहा है? फर्स्टली द नरेटर इज टेलिंग, नरेटर कह रहा है कि वंस देयर वॉज अ बॉय, कि एक समय की बात है एक लड़का था। वेट अ सेकेंड। नरेटर कहते हैं कि वंस देयर वाज अ ट्री, एक समय की बात है एक पेड़ था, एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, जिसे कि एक छोटा सा बच्चा बहुत पसंद था। वो छोटा सा बच्चा कौन है? ये है वो छोटा सा बच्चा। ओके, एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री, हर दिन बॉय ट्री को विजिट करता, मतलब कि हर दिन वो बॉय है वो ट्री के पास जाता एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और उसके साथ मजे करता। ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक, swing from my branches। अभी ट्री कहता है कि ट्री कहता है बच्चे को, आओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरी ट्रंक से चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पर स्विंग करो। अभी व्हाट इज ट्रंक देखो, सपोज दिस इज द ट्री, ओके। तो यहाँ से इतने एरिया को बोलते हैं, इतने एरिया को ट्रंक बोलते हैं। ओके, और ये जहाँ पर ये आते तो मतलब इनको पकड़कर स्विंग करो, इन्हें ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पिक्चर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, पिक्चर दिखाती हूँ आप। देखो ये रही पिक्चर, ये इसकी हो गई ट्रंक, ये बॉय चढ़ रहा है ना, इसको ट्रंक बोलेंगे और इनको ब्रांचेस बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो चलिए वापस से अपने पेज पर चलते। तो चलिए, बॉय स्विंगिंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, फ्रॉम ब्रांचेस, बॉय डालियों पर झूलता हुआ कहता है, आह वो टफ फन, कितने मजे आ रहे हैं। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स, अभी पेड़ बच्चे से पूछता, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे सेब खा सकते हो तुम। तो बॉय कहता है कि बॉय एप्पल्स खाते खाते कहता है, हाउ डिलीशियस, कितने डिलीशियस। और बॉय एप्पल खाते खाते क्या कहता है? कितने डिलीशियस है। नरेटर कहता है व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, अब नरेटर क्या कहता है? व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। अब ये जो नरेटर है ना, ये बार बार यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हर बार आके सिचुएशन क्लियर कर रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है उस टाइम पर। ओके, बॉय सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, बॉय कह रही है, नरेटर सिचुएशन बता रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है उस टाइम। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि जब बॉय थक जाता था तो ट्री क्या कहता था? आओ, शेड मीन्स मेरी छाया में तुम आराम कर लो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो लड़का बड़ा होता गया और वो चला गया, उसके पास से चला गया। The tree was often
द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम ईयर्स। जो पेड़ था वो कुछ साल बाद बिल्कुल अकेला हो गया। वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन लड़का पेड़ के पास आया एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री बहुत खुश हो गया। ट्री ने कहा कि आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मेरी ट्रंक पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस से स्विंग करो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब। मैं बहुत बड़ा हो गया, अभी मैं नहीं चढ़ूंगा। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मतलब मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं छोटे बच्चों की तरह खेलूंगा नहीं, चढ़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है और मज़े करने हैं। आई वॉन्ट सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी। तो वो पेड़ को कहते हैं क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। ट्री कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी पत्तियाँ और एप्पल्स है। तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ो, उन्हें मार्केट में बेचो और तुम्हारे पास फिर कुछ पैसे आ जाएंगे। तो नरेटर अभी फिर से सिचुएशन को ही क्लियर करने के लिए बोलता है। द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स। बॉय ने खुशी खुशी सारे एप्पल्स तोड़ लिए और उनको अपने साथ दूर ले गया। तो पेड़ खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर भी जो लड़का था वो पेड़ के पास बहुत टाइम तक नहीं आया। फिर ट्री फिर से सैड हो गया। वन डे द बॉय केम बैक। एक दिन लड़का फिर से आता है। द ट्री शुक विद जॉय। और वो पेड़ फिर से बहुत ही खुश हो जाता है। ट्री, द कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो अभी ट्री फिर से कहता है कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पेड़ पर, मतलब मेरी ट्रंक की हेल्प से मेरे ऊपर चढ़ो, मेरे ब्रांचेस से झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लेकिन लड़का फिर से कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। मैं कितना व्यस्त हूँ, मतलब मैं पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड। मैं शादी करने वाला हूँ। और आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। और मुझे एक घर चाहिए मेरी वाइफ के लिए। एंड चिल्ड्रेन कैन, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। ट्री कहता है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस। में ट्री कहते हैं कि मेरे पास कोई हाउस तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट कर सकते हो और उनसे घर बना सकते हो। अपना नरेटर फिर से सिचुएशन क्लियर करते हुए कहता है कि द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो बॉय ने उसकी ब्रांचेस कट करके दूर चला जाता है और अपना घर बना लेता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर से बॉय उसके पास से बहुत टाइम तक उसके पास से दूर चला जाता है। एंड व्हेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स। लेकिन जब वो कुछ साल बाद वापस आया तो पेड़ फिर से खुश हो गए। इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। और अब जो लड़का था वो यंग मैन, मतलब जवान हो चुका था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब पेड़ कहता है कि आओ मेरे बच्चे आओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यंग मैन, अभी वो बॉय से यंग मैन हो गया, तो यहाँ पर बॉय से हमने यंग मैन यूज करना स्टार्ट कर दिया। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। ओके, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे। मुझे एक बोट चाहिए जिसके ऊपर बैठ के मैं जा सकूँ। देन यू कैन सेल अवे, देन यू कैन कैन यू गिव मी अ बोट। यंग मैन कहता है कि क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो पेड़ कहता है कि ऑल आई हैव लेफ्ट इज माई ट्रंक। मेरे पास जो बचा है वो सिर्फ है मेरी ट्रंक। तुम मेरी ट्रंक काट सकते हो और एक बोट बना सकते हो जिससे कि तुम, और जिसके ऊपर बैठ के तुम तुम्हारी बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हो। तो नरेटर फिर से सिचुएशन क्लियर करते हुए कहता है कि द यंग मैन कट द ट्रंक। यंग मैन ने ट्रंक कट कर ली ट्री की और बोट में बैठकर चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब ट्री किस चीज की, ट्री के पास क्या बची थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टम्प। ओके, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड द यंग मैन केम बैक अगेन। कुछ समय बाद वो यंग मैन फिर से आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग टू गिव यू टू I have nothing left to give you. My apples are gone. अब पेड़ कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। ओल्ड मैन कहता, अभी वो यंग मैन, पहले बॉय से यंग मैन और यंग मैन से ओल्ड मैन आ गया। ओके, ओल्ड मैन क्या कहता है कि माई टीथ
आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत बहुत कमज़ोर है कि मैं एप्पल नहीं खा सकता। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन दैम, मेरी, अब ट्री कहते हैं कि मेरी ब्रांचेज भी तुमने काट ली थी तो तुम उन पर भी अभी नहीं झूल सकते। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं नहीं झूल सकता। तो ट्री कहता है कि मेरी ट्रंक भी चली गई है जिसके ऊपर से तुम चढ़ जाते। तो ओल्ड मैन कहता है कि अब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं अब चढ़ भी नहीं सकता। तो ट्री कहता है सिंगिंग, ट्री सिंगिंग, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। ट्री कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दे दूँ लेकिन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प। ये होती है स्टम्प, ओके, जो नीचे वाला एरिया होता है ना, तो स्टम्प कहते हैं। जैसे ये हमारा ट्री है तो ये इतना एरिया तो उसने काट लिया था लेकिन इतना एरिया बचा था, इसको हम स्टम्प बोलते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक बूढ़ी स्टम्प बची है मेरी, एंड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ओल्ड मैन कहता है कि डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, उसने कहा कि मेरे प्यारे पेड़ तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे बिल्कुल शांत सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ कर आराम कर सकूँ। तो ट्री खुश होकर कहता है कि ठीक है, तुम मेरी इस बूढ़ी सी स्टम्प पर बैठकर रेस्ट कर सकते हो। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ फ्रेंड और मेरे पास बैठकर रेस्ट करो। तो नरेटर क्या सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने वही किया। डिड इज डू, डिड, डन, डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, ओके। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ अभी भी खुश था। तो फ्रेंड्स, दिस drama was adapted from the book The Giving Tree and the book was written by Shel Silverstein। चलिए न्यू वर्ड्स भी रीड कर देते हैं। स्विंग मीन्स झूलना, डिलीशियस मीन्स बहुत टेस्टी होना, ठीक है। डिलीशियस मीन्स स्वाद, बहुत स्वाद होना। स्वाद मतलब कि क्या समझाऊँ मैं आपको, डिलीशियस मीन्स बहुत अच्छा होना कुछ खाने, मतलब कि वो है बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। प्लक मीन्स तोड़ना, ट्रिप मीन्स आप स्कूल में भी तो ट्रिप पे जाते होंगे, ट्रिप मीन्स कहीं पर घूमने जाना। सेल मीन्स तैरना। स्टम्प मीन्स ये स्टम्प, दिस इज स्टम्प, ओके। एंड रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज, पहचान लेना। Friends, hope you like this video, and if you, then please like, share and subscribe to your own channel. Thank you friends, and also have a wonderful day. Thank you.